नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी बातें सामने निकल कर के आ रही हैं जिसने इस बार के चुनाव को कई ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। हम बात कर रहे हैं सिवान सदर के विधानसभा सीट के बारे में, जो कि इस बार कई ऐसे मसलों के कारण हॉट सीट बनी हुई है। एक तरफ एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से अवध बिहारी चुनावी मैदान में उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नाराज विधायक व्यासदेव प्रसाद ने इस बार निर्दलीय नामांकन कर दिया है। इन सभी के अलावा इस बार सिवान के बहुचर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड में मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके पति के हत्यारे बताने वाली उनकी पत्नी आशा रंजन भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। सिवान के बहुचर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने आरोप लगाया था कि उनके पति की हत्या के पीछे मोहम्मद शहाबुद्दीन का हाथ है। अब वही आशा रंजन चुनावी मैदान में उतर गई हैं। आशा रंजन प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। अपने चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर आशा रंजन ने बताया कि इसके पीछे का उनका मकसद सिवान को अपराध से मुक्त बनाना है। मैं एक शिक्षक हूं और अब तक अपने परिवार और बच्चों के लिए जी रही थी, लेकिन अब सिवान के लोगों के लिए लड़ूंगी। सिवान को पूरी तरह से अपराध मुक्त बनाना मेरा मकसद है। इस दौरान आशा रंजन ने कहा कि अभी तक उनके पति को इंसाफ नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन की सिवान स्टेशन रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने इस मामले में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया था। अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। राजदेव की पत्नी आशा देवी ने कोर्ट में बताया था कि मंत्री अब्दुल गफ्फार सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने गए थे। इसकी खबर और तस्वीर अखबार में छप गई थी। इसे लेकर ही उनके पति को धमकी दी गई थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन के इशारे पर राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं सिवान के चुनावी मैदान में राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के खड़े होने के बाद सियासत दिलचस्प हो गई है। अब इस सीट पर कई लोगों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने सिवान के ही पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया है, तो इसे लेकर बीजेपी विधायक व्यासदेव प्रसाद नाराज हैं और उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर राजद के अवध बिहारी चौधरी हैं और वे लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। सिवान सदर विधानसभा सीट पर 2015 के चुनाव में बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद को जीत मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू के बबलू प्रसाद रहे थे। यहां हम आपको बता दें कि 2015 चुनाव में जेडीयू और राजद गठबंधन मैदान में उतरी थी। वहीं इस चुनाव में राजद के नेता अवध बिहारी चौधरी बागी बन गए थे। उन्होंने निर्दलीय भाग्य आजमाया और 28,000 के करीब वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आशा रंजन बीजेपी महागठबंधन के अलावा व्यासदेव प्रसाद के सामने कितने हद तक अपनी किस्मत को आजमा सकती हैं, कितनी हद तक अपनी किस्मत चमका सकती हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.firstbihar.com को ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।